कल आपने तुमको एरर्स को बताया था कि एरर्स कैसे कैलकुलेट होती है। कल हमने आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेशन कर दिया था। अब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया उस पे टाइम पीरियड 6 टाइम या 7 टाइम हमने क्या किया, मेजर किया, और ईच टाइम इसकी वैल्यू डिफरेंट टाइम। आपको ये बताना है इस वाले एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, एक तो ये बताओ, और उसके अंदर कितना परसेंटेज एरर कैरी हो रहा है वो आपको मेजर करनी है। ऐसा करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। देखो, पहले स्टेप में हम मेजर करते हैं मीन वैल्यू। मैंने कल कहा था मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू एक ही कॉमन वर्ड है। मीन वैल्यू के लिए आपको बताया था सभी ऑब्जर्वेशंस का आपको क्या करना है बेटा, सम करना है, और फिर क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया फर्स्ट टू एन आपको ऐसा करना है। 7 तक के ऑब्जर्वेशन है तो 3.62 प्लस 3.68 प्लस 3.60 प्लस 3.68 प्लस 3.66 प्लस 3.64 एंड 3.56 सबका सम करना है और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो देखो, सबका सम करोगे कितना सम होके आएगा, और फिर उस सम को किससे डिवाइड करना है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो देखो, डिवाइड करने के बाद ये आएगा 3.62। यू कैन सॉल्व। देखो, नहीं तो सबका सम करो और 7 से डिवाइड करो, 3.62 आएगा। एक और वर्ड आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात होती है, ये पॉइंट नोटेबल है। इस वाली वैल्यू को आप हमेशा डेसिमल के इसमें जितने प्लेसेस हैं उतने ही प्लेसेस में राउंड ऑफ करके लिखोगे। आप उससे ज्यादा या कम में आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो क्वेश्चन यहीं से गलत होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सभी का सम करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 7 से डिवाइड करो। अब देखो, मैं इसको एक रफ मैनर में यहाँ करके देखता हूँ। ऐसे जैसे मैंने इसको डिवाइड सपोज कर लिया कि ये आता है, वैसे ये आएगा नहीं, पर मैंने सपोज कर लिया कि ऐसा आया, और फिर मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक, और ये डिवाइड करके ये आ जाता है 6 2 4, ये आकर डिवाइड करके आता है। तो आपको इस वाली डिजिट को राउंड ऑफ करना है। आंसर आपको 3.62 यही लिखना है। ध्यान रखना इस बात को, इस पॉइंट को हमेशा नोट करके रखना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा। इट मीन राउंड ऑफ वैल्यूज के साथ आपको इसको यहीं पर कंप्लीट करना है। ये तो इट मीन 3.62 आएगा। फाइन। अब सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लो। एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास मीन वैल्यू कितनी थी, अभी निकालिए बेटा, 3.60, और फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू आपके पास भी ये भी 3.62 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.00 ऐसे लिखोगे, याद रखना। डेसिमल के जितने प्लेसेस हैं उतने प्लेसेस तक इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये हमारा डेल्टा ए बना जाएगा। सिमिलरली आपको किसका निकालना है, डेल्टा ए2 निकालना है। डेल्टा ए2 के केस में भी 3.62 को सब्ट्रैक्ट करो, किसमें से 3.68, क्या आएगा 0.08, है ना। ऐसे ही डेल्टा ए3 आप कैलकुलेट करोगे। डेल्टा ए3 के केस में क्या आएगा, 3.62 माइनस ऑफ 3.60, क्या आएगा 0.02। ऐसे आप कहां तक जाओगे, A7 तक आपको ये कंटिन्यूअसली कैलकुलेट करना है। आपको A7 तक मैंने आपको 3 कैलकुलेट करके बताया है, बाकी के 4 को आप अपने लेवल पर करोगे और इसको सॉल्व करके लाओगे।
इसके बाद आप थर्ड स्टेप स्टार्ट करोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करोगे, आप सभी वैल्यूज का सम करोगे जो आपने यहां से लेके आए, दैट इज डेल्टा एम निकालना है। तो डेल्टा एम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 अप टू डेल्टा एन ओवर एन। आपने जो मेजर्ड वैल्यूज ली हैं उन सबको, जैसे हमने वैल्यू ली 0.00 प्लस 0.08 प्लस जो भी इसमें वैल्यूज आएंगी वो सब आपको सम करना है, सभी में आप करके देखना, और 7 से क्या करोगे, डिवाइड। जैसे ही आप ऐसा करोगे इट बिकम्स 0. सबका सम करके डिवाइड करोगे तो 0.03 आएगा। सॉल्व करके देखो, आगे वाला भी प्लेसेस आ सकते हैं, आपको डिवाइड करने के बाद ये वाला पॉइंट लेके आना, नेक्स्ट प्लेस भी आ सकता है। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, रिलेटिव एरर निकालनी है आपको। रिलेटिव एरर तो आपको बताया था, रिलेटिव एरर निकालने का बहुत सिंपल तरीका था, डेल्टा एम में से को एम से डिवाइड करना है। डेल्टा एम तो आपने ये निकाला था, है ना, और मैंने कहा था एम भी रहा हमारे पास, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है। 0.03 डिवाइड बाई 3.62, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यू गेट द आंसर 0.0083। ये हमारी रिलेटिव एरर आती है। अब आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, तो परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है रिलेटिव एरर इनटू 100। तो 0.0083 में मल्टीप्लाई करो 100 का, तो क्या आएगा 0.83%। इसमें क्या है, एरर है। ये आपने जो भी मेजरमेंट किया है, इस मेजरमेंट का एरर 0.83% है, दैट इज इतना आपने गलत किया होगा, है ना। आप देखो मैं यहाँ एक आंसर कैसे लिखती हूँ, तो आंसर लिखने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखते हैं और एक लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एरर। तो देखो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये लिखता हूँ एरर, तो 3.62 प्लस माइनस ये वाली वैल्यू, अगर आपको लेना है तो 0.03, एक तो इस मैनर में लिखोगे, याद रखना ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एक बार तो आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता तो मैं आंसर ऐसे भी रिप्लाई कर सकता हूँ 0.83%, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ये एरर की फॉर्म में लिखा हुआ है ये वाला, और ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ बेटा, आंसर की फॉर्म, दैट इज परसेंटेज की फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये परसेंटेज एरर की फॉर्म में, ये एरर की फॉर्म में। तब आप कंप्लीट इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे, है ना। तो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ये आपको यूजफुल होगा। नॉर्मली कंपटीशन वगैरह में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, इस तरह की कैलकुलेशंस कम आते हैं। नेक्स्ट और कैलकुलेशन हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो कॉम्बिनेशन का एरर कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो हमारे पास बेसिकली 4 अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि जब हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहला उसमें लेते हैं एरर इन एडिशन। जब दो क्वांटिटी एडिशन में होंगी तो एरर कैसे कैलकुलेट की जाएगी। देखो एडिशन के साथ आप सब्ट्रैक्शन दोनों को पैरेलल में ले सकते हैं, मैं दोनों को एक साथ आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कन्वीनियंट हो जाएगा प्रिपेयर करना। लेट आउट कर लो अपनी तरफ से, x एक क्वांटिटी है, x क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन से आई है, एक क्वांटिटी a थी और एक क्वांटिटी b थी, इन दोनों को ऐड करने से एक नई क्वांटिटी मिलती है x। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, जैसे हमने किसी का पेरीमीटर निकालना है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, तो ब्रेथ का और लेंथ का सम होगा, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ, ऐसे हमने ये ले लिया, है ना। लेकिन इसमें क्या था, ए में जो एरर था वो प्लस माइनस डेल्टा ए का एरर है,
डेल्टा ए कैसे निकलता है अभी आपने डिस्कस किया, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने डेल्टा ए आपको निकालना बता दिया था कि डेल्टा ए ऐसे निकला होगा। फाइन, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि डेल्टा ए कितना एरर को कंटेन करता है, ऐसे ही बी में भी डेल्टा बी का एरर होगा। तो अब आपसे कहा जाता है बताओ एक्स में एरर कितना होगा, देन ऐसे करोगे। देखो हमने मान लिया x के अंदर डेल्टा x का एरर है, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b, दोनों मल्टीप्लाई करो, खोलो इस ब्रैकेट को, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, है ना। बट देखो कौन से a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो यहाँ x लिखा जा सकता है, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू x प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b मिलेगा। तो देखो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा x आपको मिल गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b के इक्वल होगा। इसका मतलब आपको डायरेक्ट सम करना है, अर्थमेटिकल सम करना है किसका, एरर्स का। तो एरर इज इक्वल टू आ जाएगी इक्वल टू अर्थमेटिकल सम ऑफ एरर्स, मैटिकल सम ऑफ एरर्स, ये आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब अब आप इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हो जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो ये फॉर्मूला होगा जो फॉर्मूला आपकी मदद करेगा एरर इन एडिशन में मेजरमेंट का। फाइन, देखो बेटा एक और लेते, इसी के साथ हमने इसलिए पैरेलल इसको बनाया था, और अब ले लेते एरर इन सबट्रैक्शन। पहले हमने दो क्वांटिटीज का क्या किया था, एडिशन किया था, अब उन्हीं क्वांटिटीज का सबट्रैक्शन लेते हैं, सेम क्वांटिटीज का सबट्रैक्शन लेना है। तो लेट कर लो x इक्वल टू a माइनस b, ये एक क्वांटिटी है, बाकी की कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, सब कुछ एज इट इज है, बट a प्लस माइनस डेल्टा a का एरर कंटेन करता है और b प्लस माइनस डेल्टा b का एरर कंटेन करता है। तब क्या होगा बेटा, देखो n x इक्वल टू क्या आएगा, x में प्लस माइनस डेल्टा x का एरर है, इक्वल टू हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b के इक्वल होगा, है ना। और इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं, इनको ऐसे ही कर लो, a माइनस b को एक तरफ कर लो। अब देखो प्लस माइनस डेल्टा a, और देखो ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस डेल्टा b होता है ना, याद रखना थोड़ा सा, x प्लस माइनस डेल्टा x, अब अभी बताया था a माइनस b किसके इक्वल है, x के। अब मैं इसमें से प्लस माइनस कॉमन ले लेता हूं बेटा, तो जब कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा, ये x तो इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, ये आएगा। लेकिन याद रखना एरर्स को कि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं, इसलिए आप इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अगर मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करूंगा तो प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b आ जाए, है ना। देखो इसका मतलब एरर निकालने का प्रोसीजर आइदर इन एडिशन और इन सब्ट्रैक्शन विल बी सेम,
दोनों में एक ही मेथड से एरर्स की कैलकुलेशन होंगे, तो आपको इंडिविजुअली डिफरेंस नहीं करना, सेम मैनर में सेम फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला यूज करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। अब हमको क्या करना है, देखो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एरर्स को कैलकुलेट किया जाता है। हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, एक रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। उस रेजोनेंस ट्यूब की मदद से हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए फार्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू के 2f0 n2 माइनस ऑफ l1 के इक्वल। ये फार्मूला आप यहां पर नोट कर लिया आपने, है ना। f0 आपको गिवन है 325, l1 दिया है और n2 दिया है, तो दोनों की वैल्यू प्लेस करो बेटा। 2 325 75 n2 है और 25 l1 है, इनटू 10⁻⁻²। -2 इसलिए लगाया क्योंकि वो सेंटीमीटर से मीटर में हमने चेंज किया, तो जब सॉल्व करोगे तो 325 मीटर पर सेकंड आता है। लेकिन अब अगर हम इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो देखो आप, मैंने कहा था ना एरर्स हमेशा ऐड होती है, तो आप इस वाले पॉइंट को गौर से देखो। यहाँ पर डेल्टा l2 माइनस l1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको एरर के लिए दोनों को सम करना होगा। तो डेल्टा l2 कितना है, देखो यहाँ पर 75.0 सेंटीमीटर है, तो ये डेसिमल का ये वाला प्लेस सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये इसकी जो मैक्सिमम एरर होगी वो 0.1 सेंटीमीटर होगी। दैट मीन इसमें इतना एरर होगा, याद रखना। जितना डेसिमल प्लेसेस दे रखे होंगे उतने डेसिमल प्लेसेस में ये एरर हुआ करती है। तो ये इसकी एरर है और इसकी भी एरर इतनी ही होगी। दैट इज डेल्टा l2 में तो इसमें 0.1 का एरर है और इसमें भी 0.1 का एरर है, ठीक। लेकिन ये सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज कर दो, -2 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करके आओ लेके आओगे तो 1.3 मीटर पर सेकंड आएगा। इसका मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसमें स्पीड ऑफ साउंड 3 to 5 मीटर पर सेकंड है और ये एक्सपेरिमेंट इतना एरर कंटेन करता है। दैट इज 1.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसमें एरर होगी। तो अगर मैं रिजल्ट लिखने की कोशिश करूंगा तो स्पीड इक्वल टू आ जाएगा 325 प्लस माइनस 1.3 मीटर पर सेकंड, ये उसकी एरर होगी, ठीक। अगर मैं इसी क्वेश्चन के बी पार्ट को और अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूं, फाइंड द परसेंटेज एरर, ये भी मैं पूछ लेता हूं। फाइंड द परसेंटेज एरर, अगर आपको परसेंटेज एरर और पूछ ली जाती है तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी, देखिए परसेंटेज एरर निकालने का तरीका ये होता है डेल्टा आप v अपॉन v इनटू 100। इट मीन 1.3 ओवर 325 इनटू 100, तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा अपॉन 325 डिवाइड करोगे तो आपको एरर मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज। इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की एरर्स को क्या किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको ये सब्ट्रैक्शन के लिए किया है, यही क्वेश्चन एडिशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ प्लस होता तब भी बस ये वाली वैल्यूज थोड़ा सा डिफरेंट आती, इस वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आता, इस वाले पार्ट में सेम रहता। दैट मीन एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कॉमनली एक ही तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर के सॉल्व कर सकते हो।